बाबर आजम की बात की, वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैनों में शुमार होता है। सिर्फ बाबर आजम को नहीं बल्कि आपको अपने प्लेयर्स को टाइम देना होता है। क्या वो हमारी टीम का नंबर 1 बैट्समैन है? शायद भाई सबसे पहले हमने कोशिश ये की कि जो हमारी साइड है, अगर आप साइड का आउटलुक देखें, 15 देख लें, उसके बाद 3 और जो खिलाड़ी जो नेक्स्ट हमारे प्लान्स में आते हैं, हमने कोशिश ये की है कि एक कंसिस्टेंसी रखें साइड में, ताकि अगर हमारी साइड चेंज होती तो आप कह सकते थे कि हमारी उस तरीके से प्रेपरेशन नहीं है। हमारा प्लान उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से हमने चाहा। दूसरी बात, एट द एंड ऑफ द डे, जी आइडियली आप चाहते हैं कि आप रेड बॉल खेल के सीरीज में जाएं, बट जो स्केड्यूलिंग होती है वो वे इन हैंड, वो काफ़ी काफ़ी अरसे से वो की जाती है। और अगर आप फिर भी देखें, चैंपियंस कप जो था, अगर हम सब उसको देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, जो खेल रहे थे, आई थिंक स्टैंडर्ड एक ऐसा था क्रिकेट का जिसमें अच्छी क्रिकेट देखने को नजर आई। पाकिस्तान का उभरता हुआ टैलेंट उसमें था, पाकिस्तान का करंट प्लॉट उसमें था, और बहुत अच्छा एक स्टैंडर्ड था। वनडे क्रिकेट इस वेदर में फैसलाबाद में, आई थिंक वो उसकी फिजिकल और मेंटल डिमांड्स भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम ये समझते हैं कि एक एक स्मॉल स्पेस में फिर भी एक अच्छी तरीके से प्रेपरेशन हुई है। हम उस वक्त बात कर रहे थे, जैसे शाहीन अगर बॉलिंग कर रहा है, उसने ऑलमोस्ट हर मैच में 10 ओवर्स किए हैं। बाबर आजम ने काफ़ी इनिंग्स खेली हैं, रन्स किए हैं, काफ़ी बॉल्स कंज्यूम की हैं। फिटनेस आपकी चैलेंज होती है जब आपने 50 ओवर बैटिंग करनी होती है, उसके बाद 50 ओवर आपने फील्डिंग करनी होती है। तो यस, रेड बॉल टारगेटेड हमें स्पेसिफिक वो नहीं मिली प्रेपरेशन, बट इनफ प्रेपरेशन मिली इन चैलेंजिंग कंडीशंस में, जिनमें आपके प्लेयर्स ने करंट इस टेस्ट टीम के 4-4 5-5 मैचेस खेले, जो फिर उनको अलाउ करता है कि इंग्लैंड में एक मैनेज वर्कलोड के साथ, एक फ्रेश बॉडी के साथ वो इस सीरीज में जा सकें। आपको दोनों चीज़ें देखनी होती हैं, आपको शॉर्ट टर्म भी देखना है, आपको लॉन्ग टर्म भी देखना है। शॉर्ट टर्म में इस वक्त अगर आप देखें तो कीपिंग सिचुएशन ऐसी होती है कि जो हमें प्रेजेंट भी हुई है पिछले सीरीज में, और हमारा डिसीजन उसमें विंडिकेट हुआ है कि अगर कीपर को, जैसे पहले मैच में रिजवान को क्रैम्प्स है, दूसरे मैच में उसको सेकेंड इनिंग में कंकशन हुआ, तो आपको ऑन द स्पॉट रिप्लेसमेंट चाहिए। इस वक्त अगर रिजवान के बाद फौरी फौरी तौर पे कोई कीपर है तो वो सरफराज अहमद है। उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो इवन वो कंकशन से बाहर हुए थे टीम से, उसके बाद वो सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेले, और कंकशन से पहले उन्होंने आके कम बैक में काफ़ी परफॉर्मेंसेज दी थी। और स्पेशली अगर आप होम सीरीज की बात करें तो 3 50s और 100 थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसी इसी ग्राउंड पर। तो आपको शॉर्ट टर्म देखना होता है कि फौरी तौर पे अगर खुदा ना खास्ता रिजवान को क्रैम्प आए, कोई उंगली पे बॉल लग जाए, आपको सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर चाहिए होता है। उसमें सरफराज अहमद ही इस वक्त स्क्वाड में होते हैं। लॉन्ग टर्म आपने सही बात की, और इसकी काफ़ी डिस्कशन हो रही है। हमने चैंपियंस कप में भी नहीं, बल्कि उससे पहले जब ए के टूर्स हुए ऑस्ट्रेलिया के, जो हमने टीम भेजी उसमें हसीबुल्ला थे, इसको रोहिल नज़ीर ऑलरेडी सेटअप में सिस्टम में है, उनकी बात हुई है। उन्होंने अभी ग्लिम्सेस अपने दिखाए इस टूर्नामेंट में। फ्यूचर में यू नेवर नो कि मोहम्मद हारिस के पास एट्रीब्यूट्स हैं, बट इसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की भी ज़रूरत है, थोड़े एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। टेस्ट मैच में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते विकेट कीपर से, क्योंकि विकेट कीपर की जो फिटनेस होती है, आई थिंक उसको फास्ट बॉलर्स और विकेट कीपर को सबसे ज़्यादा फिट होना होता है टेस्ट क्रिकेट में, और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ही उनके पास होते हैं, क्योंकि टेस्ट मैचेस में बॉल्स भी ज़्यादा छोड़ते हैं, स्लिप्स भी ज़्यादा लगती हैं। तो ये वो चीज़ है जिस पे ऑलरेडी जो नए कोचेज हैं वो काम कर रहे हैं। ये पाइपलाइन में 3-4 विकेट कीपर्स हैं, लेकिन इनको बनाना होगा। और हमने अपनी पॉलिसी में थोड़ा दिखाया है कि हम ओपनर्स के साथ भी इसी तरीके से कर रहे हैं, कि जिस तरीके से हमने विकेट कीपर्स को माइंड में रखा हुआ है, साइम हो गया, अब्दुल्ला हो गया, हुरैरा हो गया, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम अपना जो नेक्स्ट स्लॉट है साथ में भी प्रिपेयर करते रहें, नो मैटर वॉट। आप 11 चेंजेस नहीं कर सकते, आप 15 चेंजेस नहीं कर सकते, छोटे छोटे स्टेप्स में आपको करना होता है। जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की, वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैनों में शुमार होता है। तो आपको सिर्फ बाबर आजम को नहीं बल्कि आपको अपने प्लेयर्स को टाइम देना होता है। जी 2022 आप कह सकते हैं, बट हमें रियलिस्टिकली ये भी देखना चाहिए कि उस वक्त टेस्ट क्रिकेट कितनी हुई है। हम 10 महीने बाद खेले बांग्लादेश से और ऑस्ट्रेलिया से, तो अगर हम ये कह दें कि बाबर आजम ने, जैसे अगर हम बांग्लादेश सीरीज से पहले कह दें कि 10 महीने में उसने टेस्ट के रन नहीं किए, तो वो भी एक चीज़ आती है। जी, अच्छी चीज़ उसमें क्या है और बुरी चीज़ क्या है वो हमें देखनी चाहिए। अच्छी चीज़ ये है कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं लग रहे, वो स्टार्ट्स ले रहे हैं, उनमें वो रिदम है। अभी पाकिस्तान कप में हम कह सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि जो उन्होंने लंबी इनिंग्स थोड़ी सी खेली, 50 ओवर खेले, जिसमें उन्होंने अपने गेयर्स भी चेंज किए, प्रेशर भी एब्जॉर्ब किया, वो मे बी उनको हेल्प करे कि जब टेस्ट क्रिकेट आएगी उसमें वो चीज़ उसको वापस लेकर जाएं। एंड
सेकेंडली जो क्वालिटी है, क्या वो हमारी टीम का नंबर 1 बैट्समैन है, वो ज़रूर है। कामरान गुलाम की अगर आपने बात की, वो हमारे प्लान्स में है, हमारा नेक्स्ट बेस्ट बैट्समैन है। बट आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, कोई भी टीम बनाने के लिए आपको किसी को कंसिस्टेंट चांस देना होगा, और हम अपनी पॉलिसी से कंसिस्टेंट होना चाह रहे हैं। हमने साइम को भी रखा, हमने उसको इस सीरीज़ में चांस दिया, उसने ग्लिम्सेस दिखाए। तो हम यही चाहेंगे कि अगर कामरान गुलाम भी साइड में आए, जब भी आए इंशाल्लाह, तो उसको भी उतना ही चांस मिले जितना बाकियों को मिले। ऐसा ना हो कि हम चॉप चेंज करते रहें, एक सीरीज़ के बाद एक को लें, दूसरी सीरीज़ के बाद दूसरे को लें। आपको पेन लेना होगा। और हमारी कोशिश एज ए टीम मैनेजमेंट ये है कि हम अपने प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली बैक करें, और जो भी प्लेयर आता है वो ऐसा फील करे कि उसकी स्पॉट अंडर थ्रेट नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इतने मैंने रन्स करने, बट कभी भी वो वाली अनसर्टेनिटी ना है कि भाई मेरी स्पॉट अंडर थ्रेट है फ्रॉम डे वन। तो ये कुछ चीज़ें हमने चेंज करनी है, और ना सिर्फ बाबर आजम, आपने हर प्लेयर को अपने ऐसे बैक करना है। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज एक साथ। देखें, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। लास्ट जो सीरीज हुई थी उसमें हमें पता था कि पिंडी में एटलीस्ट पहला टेस्ट मैच है, और वो कंफर्म हो गया था कि दोनों टेस्ट पिंडी में होने। तो उसमें हमें एक आइडिया था कि हमें इस टाइप की विकेट चाहिए। तो उसमें हम काफ़ी सर्टेन थे कि इधर हम अपने फास्ट बॉलर्स को बैक करेंगे, थोड़ी सी ग्रास रहने देंगे पिच में। पहले टेस्ट में 6 मिलीमीटर थी, दूसरे में 9 मिलीमीटर ग्रास थी। तो नुमान अली उसमें रेस्टेड था, क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर हम स्पिनर खिलाएंगे भी तो एक ही खिलाएंगे जिसमें लग रहा था कि वो रोल अबरार आके फिल करेगा, और सेकंड अगर स्पिनर कहीं चला हुआ तो आई थिंक आगा सलमान ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है ओवर द ईयर्स जब से वो टेस्ट टीम में आए हैं। तो नुमान अली को हम इसलिए वापस विद इन द स्क्वाड लाएं कि अभी हमने मुल्तान की कंडीशंस असेस करनी है। हम वहाँ जाके देखेंगे, हमारे पास इनफ टाइम होगा ऑपोजिशन को देखते हुए, अपनी स्ट्रेंथ देखते हुए, वेदर को देखते हुए कि हमें किस टाइप की विकेट की ज़रूरत है। और हमने कोशिश की है कि हम सारे बेसिस कवर करें कि अगर हमें स्पिन विकेट की हमें वो मिल जाए, हमें लगे कि यहाँ स्पिनर ज़्यादा सूट करेंगे तो हम वहाँ स्पिनर्स खिला सकते हैं, फास्ट बॉलर्स खिलाने हुए हम वहाँ ज़्यादा फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे। सेकेंडली खुरम शहजाद बहुत इंटेग्रल पार्ट है साइड का उसकी। हम सब ने लास्ट टेस्ट मैच में परफॉर्मेंसेज देखी। अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ कि उसने पहले टेस्ट में इतनी अच्छी बॉलिंग की, और जहाँ दूसरे टेस्ट में एक और अच्छा विकेट आया था वहाँ उसको अनफॉर्चुनेटली इंजरी हुई। तो ये स्टॉप स्टार्ट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होती है। टेस्ट क्रिकेट में आपको कंटिन्यूटी चाहिए होती है परफॉर्म करने के लिए। तो जब आपने बोला फर्स्ट टेस्ट की हमने जो स्क्वाड अनाउंस की है, वो कंडीशंस का भी हमें उस तरीके से आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने मुल्तान में लास्ट इंग्लैंड से ही खेला था 2 साल पहले। तो जब हम कंडीशंस देखेंगे, कंडीशंस असेस करेंगे, ऑब्वियसली खुरम की फिटनेस वापस आएगी, तो हम ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर हम आगे की चीज़ भी अनाउंस करेंगे। अभी आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये फर्स्ट टेस्ट है, हमने इसको 1 स्टेप एट ए टाइम लेना होगा, और हमारी कोशिश ये है कि किस तरीके से हम एक अच्छा स्टार्ट ले सकें इस फर्स्ट टेस्ट। मैं पर्सनली आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की सीरीज तक रखता हूँ इस सवाल को। बीइंग ए लीडर आई थिंक अकाउंटेबिलिटी होती है। कभी भी अच्छा नहीं लगता जब आपकी टीम हारती है, स्पेशली जब आपका मुल्क हारता है। तो आइडियल हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले सवाल में कहा कि हमें लगा कि जब हम ऑस्ट्रेलिया से खेल कर आए तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी अपनी स्क्वाड में जिनको हम आगे लेकर जा सकते थे एज ए टेस्ट कोऑर्डिनेशन, और एक पुश कर सकते थे कि इस टीम को हम आगे लेके जा सकते हैं। बट आई थिंक रिजल्ट्स वाइज हमें वो चीज़ बांग्लादेश सीरीज़ में नहीं मिली। काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स थी जो हमने कमिट की एज अ साइड, और उनसे हमें सीखना होगा। और अगर मैं बात करूं तो मैंने उस वक्त भी शेयर की थी कि आई थिंक रेड बॉल क्रिकेट डिमांड करती है कि फिजिकली और मेंटली ये 5 दिन का खेल है। 5 दिन आपकी जो फिजिकल और मेंटल फिटनेस है वो अप टू द मार्क रहनी चाहिए। आई थिंक एज ए स्क्वाड कोच भी जो आया है, हमने एम्फेसाइज की है कि अगर हम मैचेस हार भी रहे थे, हम पहले दूसरे दिन नहीं हार रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ अगर आप दोनों फर्स्ट इनिंग्स देख लें एज ए बैटिंग यूनिट, हमने 450 रन करके डिक्लेयर किया। फिर जो सेकंड मैच की पिच थी जिसमें उनके 26 पे 6 आउट थे, हमने उस पर 274 किया, और 26 पे 6 से हमने फिर वो उसको कन्वर्ट नहीं किया एक लो स्कोर में जो हमें लीड दे सकता था। और इवन अगर आप पहला टेस्ट मैच देख लें, उनके 200 पे 5 आउट थे 80 ओवर्स में। तो वो एक चीज़ है कि किस तरीके से हम अपनी फिजिकल मेंटल फिटनेस बेहतर कर सकते हैं कि जब गेम दूसरे तीसरे चौथे 5वें दिन में आता है। अगर आप हमारे दोनों बैटिंग कोलैप्सेस भी देखें, वो उसके 5वें दिन में आए हैं। ये चीज़ें हमें एज अ साइड इम्प्रूव करनी होंगी।
गेम जितना बढ़ता रहेगा उतना प्रेशर बढ़ता रहेगा, उतना फिजिकल और मेंटल साइड पे आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे आपके प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए किस तरीके से हम उसको बेहतर कर सकते हैं। और अगेन इंग्लैंड से हम मुल्तान में खेलेंगे, मुल्तान में वेदर भी एक एस्पेक्ट रखेगा, एक चैलेंजिंग फैक्टर होगा। तो हमने एम्फेसाइज किया, अगर आप देख लें चैंपियंस कप से भी पहले, कि हमने एक नॉन नेगोशिएबल फिटनेस स्टैंडर्ड्स रखे हैं, वैल्यूज़ रखी हैं। इस पे हमने आगे भी डिस्कस किया एज ए टीम, और इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर हमने एक बेहतर टेस्ट टीम बनना है तो हमारी फिजिकल और मेंटल फिटनेस वो होनी चाहिए जो दुनिया की टॉप की टीम्स की होनी। आई थिंक दो चीज़ें जो मैंने अपने अभी तक टेन्योर में देखी हैं ड्रेसिंग रूम में, मेरा हर कैप्टन का अलग तरीका होता है। मेरा ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसको अच्छा रखने में, उस पर फोकस रखने में आई थिंक मेरा मतलब वो कह लें कि एक वो प्राइमरी कंसर्न होता है हमेशा। और हमेशा जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, जो बांग्लादेश में देखा, आई डोंट थिंक मुझे यूनिटी या लड़कों के एफर्ट से कोई चीज़ की कमी नज़र आई है। आई थिंक कुछ बेसिक क्रिकेटिंग चीज़ें जिन पे हमें अपने आप को बेहतर करना होगा और ज़्यादा कंसिस्टेंट रखना होगा। और देखें, मैंने अपने पिछले आंसर में भी एक्सप्लेन किया कि इस वक्त हम खेल रहे हैं 2 टेस्ट बैक टू बैक खेल रहे हैं मुल्तान में, फिर हम वापस जाएंगे पिंडी में खेलेंगे। हमने ऑपोजिशन को भी देखना है, इंग्लैंड ने भी 17 रुकनी उन्होंने स्क्वाड अनाउंस की है। कुछ चीज़ें हैं, हमारे कुछ प्लेयर्स की फिटनेस है, जैसे खुरम शहजाद की भी बात की, वहाँ की कंडीशंस की बात की। कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी इसलिए। और आप होम टेस्ट सीरीज अगर आप किसी भी कंट्री की फॉलो कर लें, आप इंग्लैंड की पिछली कर लें वर्सेस श्रीलंका, वो टेस्ट बाय टेस्ट उस चीज़ को अनाउंस करते थे। तो हमने देखना है कि हमें क्या चीज़ सर्व कर रही है, कौन से प्लेयर्स किस उसमें। आमिर जमाल भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, ठीक है। शाहीन और नसीम भी टेक्निकली काफ़ी अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। इसलिए आप अगर एक स्क्वाड अनाउंस कर दें, फिर उसमें अगर आपको किसी और की ज़रूरत हो तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब आप होम सीरीज़ में होते हैं, आप टेस्ट मैच टू टेस्ट मैच चलते हैं, आप कंडीशंस असेस करते हैं। हमारा काम है पहले जाके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुल्तान में कंडीशंस असेस करें, देखें कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या अलाउ करती हैं कि हम किस तरीके से अपनी सबसे अच्छी क्रिकेट खेल सकें, और उस हिसाब से फिर हम आगे की प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले प्रेशर स्पोर्ट्स में होता है, और प्रेशर एक प्रिविलेज की बात है। इसका मतलब है कि आप वो चीज़ कर रहे हैं जिसका कोई मकसद है, जो कोई मायने रखती है। वो चीज़ अपनी कंट्री को लीड करना, आई थिंक इससे बड़ा ऑनर किसी प्लेयर के लिए नहीं होता, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। प्रेशर से ज़्यादा मैं वर्ड देखता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी प्लेयर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम हारें, चाहे वो 1 मैच हो, चाहे वो 5 मैच हो। तो जैसे मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि इस चीज़ का दर्द है हमें, और महसूस होता है। जब बांग्लादेश सीरीज़ ख़त्म हुई है तो आई थिंक मेंटली सबसे मेरी लाइफ में वो चैलेंजिंग पीरियड था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान के आप कैप्टन हैं, उसमें हारना बर्दाश्त नहीं होता। तो उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अभी जो हमारा सारा फोकस होना चाहिए, जो हो गया वो हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं, बट अब हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी देखना है, आगे किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। तो प्रेशर हमेशा होता है, लाइफ में प्रेशर होता है, बट ये वो प्रेशर होता है जो मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक ऑनर है और एक प्रिविलेज है, ये उसका प्रेशर है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका प्रेशर है। ज़िंदगी मौत का प्रेशर नहीं है, बट ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको पूरा करना होता है। सेकेंडली आपने जाहिद की बात की, देखें हमारे प्लान्स में है, इसलिए उनको उधर बुलाया गया है। हमने बात की है कि मुल्तान की अभी हमने कंडीशंस है असेस करनी है, किस तरीके की कंडीशंस हैं। अगर हमें लगा कि वहाँ लेग स्पिनर की रिक्वायरमेंट है तो जाहिद ज़रूर खेलेंगे, जाहिद स्क्वाड में एज ए लेग स्पिनर आए हैं। अगर नहीं है तो फिर जो हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 होगी हम कोशिश करेंगे उनको खिलाएंगे। It's not acceptable for Pakistan to not win a home test for that long, and we accept the responsibility for that. But it's a huge opportunity for us. We've been given a chance. We have a huge opportunity to turn this around. Like I said, the players are hurt. We're all hurt. As a cricketing nation, as people that follow cricket, whether that's the media, whether that's the fans, whether that's the cricketers themselves and the cricket board, everyone's hurt right now. But we all have a huge opportunity to turn this around against England, and hopefully we can take a good start in Multan. Look, they've still got Anderson's not there, Woods not there, but they've still got 17 quality players that can play this game, and there've been a lot of new upcoming players which are
which will be very exciting to watch in the cricketing world in the future. So they've got a really good side. They've got a lot of experience, a lot of world class current players as well. As a batting unit, my challenge to the batting unit would be that both times that we've played against Bangladesh, we batted well in the first innings, but how can we make that better? And then how can we turn the second innings collapses into match winning scores? That's the challenge that I put out to our batting side, and I think we've got capable enough batsmen. That's why we're trying to back the same batting unit, and hopefully they can turn it around in this series. Thank you.